नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें से आपका ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ये चल रहा है। इसमें हमने पिछली क्लास में आपको सिखाया कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, उसको हमने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया। राइट, आज जो है उसी पे आधारित जो क्वेश्चन है प्रश्नावली संख्या 1.2 का जो पहला नंबर का क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। वो संख्याएं आपके सामने ये पांचों दिख रही हैं। पहली है 140, 156 दूसरी, तीसरी है 3825, चौथी 5005 और पांचवी है 7429। इन पांचों क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है इस वीडियो के तहत। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन से 140 को देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से हम 140 को लिखते हैं। अब 140 को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 है, 2 से चेक करेंगे कि क्या ये 140 हमारी विभाजित होती है कि नहीं। तो चूंकि 140 भी एक सम संख्या है, समभाज्य संख्या है, तो इसको हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो 2 से इसे विभाजित करेंगे सबसे पहले। तो देखिए कैसे, 2 सते 14 और फिर उसके बाद आपका 0 आएगा, 2 शून्य शून्य, यानी कि 2 से ये 70 बार में विभाजित हो गया। अब फिर क्या करेंगे, इस 70 को अब देखेंगे, ये 70 फिर से एक सम संख्या और सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, इसलिए फिर इसको हम अगेन आगे फिर दोबारा 2 से ही विभाजित करने वाले हैं। तो कैसे, 2 तिया 6 और उसके बाद यहाँ पर 1 बचता है, 0 है, हो जाएगा 10, 10 को फिर 2 से ले जाएंगे टेबल, तो हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि 35 बार में ये आपका डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया। राइट, अब बच्चों ये जो 35 है, अब देखेंगे कि अब कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या आ गई। और अब दो जो हमारी अभाज्य संख्या थी, ये अब 35 को विभाजित नहीं कर पाएगी पूर्णतः। राइट, तो अब आगे बढ़ेंगे, 3 के पास चलेंगे, 3 को देखेंगे क्या 3 से ये विभाजित हो जाती है कि नहीं। तो देखेंगे, हम पाते हैं कि 3 से भी 35 जो है वो विभाजित नहीं होती है। फिर आगे 4 से चेक करेंगे, 4 से भी नहीं होगी। हम देख पा रहे हैं कि ये 5 के टेबल में आता है, यानी 5 से ये विभाजित हो जाएगी पूर्णतः। तो इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से कितनी बार में टेबल इसमें जाएगा, तो 5 सते 35, ये 7 बार में विभाजित हो गई। राइट, अब 7 जो है खुद ये एक अभाज्य संख्या है, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होने वाली, विभाजित नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप से विभाजित होगी। तो 7 1 के 7, ये एक बार में हो गया। इस तरीके से करने के बाद बच्चों, जो आपको इस खड़ी डंडी के बाई साइड में आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं, यानी 2, 5 और 7, ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हुए। अब 140 को इन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिख पाएंगे, तो ये देखिए हम लिखते हैं 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ और दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं बच्चों। कैसे, यहाँ 2 देखो 2 बार आया हुआ है, 2 गुना 2, तो इसको हम लोग 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं। तो ये कैसा रूप ले लेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा आपका 140 बराबर 2 की घात 2 गुना 3 गुना 5। राइट, तो इस तरीके से बच्चों ये जो पहला क्वेश्चन था, 140 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। किसके, ये जो 140 नंबर था उसका। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जिसमें है आपका 156। ये जो भाज्य संख्या है, इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम 156 को इस तरह से लिखेंगे। 156 भी सम है, तो पक्का 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो हम इसको सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं। तो कैसे भाग देंगे, इसमें 2 सते 14, 1 बचता है 15 में से, घटाएंगे 14 को तो 1 बचेगा, और 6 है तो 1 और 6 यानी 16 हो जाएगा, 2 8 16, तो आएगा आपका 78। राइट, अब 78 फिर एक सम संख्या है, तो फिर से इसे हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से देखिए 2 3 6 और 2 9 18, यानी कि 39 टाइम्स ये आपका चला जाता है। राइट, अब ये जो 39 है, ये एक विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब चलते हैं 3 के पास। 3 जो अगली हमारी अभाज्य संख्या है उसके पास, तो उससे देखते हैं कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3 1 के 3 और 3 तिया 9। राइट, तो 3 से विभाजित करेंगे इसको, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी 3 से 13 बार में 39 विभाजित हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 को और कोई दूसरी संख्या विभाजित नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ 13। सो 13 से इसको विभाजित करेंगे, कितनी बार जाएगा टेबल, तो 13 1 13, 13 बार में, एक बार में ये विभाजित हो गया। राइट, अब ये इसके जो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं,
खड़ी वाली डंडी के बाईं तरफ की जो नंबर्स हैं वही इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। कौन कौन से? 2, 3 और 13, राइट। अब इसी को हमें अभाज्य गुणनखंडों के, ये जो अभाज्य गुणनखंड है इनके घातों के गुणनफल के रूप में, या ये सिंपली कह सकते हो कि इनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, राइट। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। इसे ऐसे और भी लिख सकते हैं, जैसे 2 देखो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 156 बराबर 2 की घात 2 गुना 3 गुना 13, राइट। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका सोल्यूशन भी देख लिया। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, उसमें है 3825। ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें जो नंबर है, जो आपकी संख्या दी हुई है वो थोड़ी सी बड़ी दी हुई है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है 3825, इसको हमें ऐसे लिखना है। अब यहाँ 25 है, ये एक ऑड संख्या है, एक विषम संख्या है, ये 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से चेक करिए, क्या ये 3 से विभाजित होगी? तो हमें क्या करना है, 3 से विभाजित होने का जो नियम है उससे चेक कर लेना है। तो कैसे 3 से विभाजित होने के लिए हम लोग चेक करते हैं? तो 3 8 को जोड़िए, 8 3 11, और 2 को जोड़िए, 11 2 13, 13 5 कितना हो जाएगा? 18। 18 को 3 से विभाजित करिए तो देखिए ये विभाजित हो जाता है 18। इसका मतलब ये जो नंबर है 3825, ये पूरा पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए करेंगे डिवाइड इसको, तो कितना आता है? तो 3 1 के 3, उसके बाद 8 में डिवाइड करेंगे, टेबल ले जाएंगे, 3 दूनी 6, बचता है आपका 2, 2 22 हो जाएगा। फिर क्या, 3 सते 21, 1 बचता है 5 हो जाएगा 15, तो 3 5 15, तो हो जाएगा 1275 बार में ये डिवाइड हो गया पूरी तरीके से, राइट। अब इसको हमें फिर से चेक करना है कि क्या 1275 ये जो आया ये अब किस संख्या से विभाजित होगा। ये फिर विषम है, इसका मतलब 2 से नहीं विभाजित होगा। ये फिर अगले नंबर यानी 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखेंगे कि 1 और 2 को ऐड किया तो हो गया 3, 3 और 7 हो गया 10, और 5 15, 15 3 से विभाजित हो गया। इसका मतलब कि ये जो पूरा नंबर है यानी 1275, ये पूरा 3 से विभाजित होगा। तो हम इसको फिर 3 से विभाजित करते हैं, तो क्या आएगा? 3 चौके 12, और उसके बाद फिर 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, राइट। 425 बार में ये विभाजित हो गया। अब 425 को हमें किससे विभाजित करना है, अब इसे हमको चेक करना है, राइट। अब ये क्या 3 से विभाजित होगा? 2 से तो नहीं हो सकता है। 3 से चेक करेंगे तो 4 और 2 6, और 6 5 11, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अब देखेंगे 4 4 से भी विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, अब चेक करेंगे 5 से, क्या ये 5 से विभाजित होगा? तो 5 से विभाजित होने का जो नियम है वो ये है बच्चों कि अगर किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होता है उसके इकाई अंक पे जो नंबर है वो या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो पक्का कितनी भी बड़ी संख्या हो वो आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो अब हमें इसे किससे विभाजित करना पड़ेगा? 5 से, ऑब्वियसली। तो 5 से विभाजित करेंगे तो 5 8 40, और फिर 2 बचता है 25, बनेगा 5 6 25, यानी 85 बार में ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया डियर। अब क्या करेंगे, 85 को फिर हमें देखना है किससे विभाजित होगा। तो फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 5 के 5, और 5 सते 35, यानी 17 बार में, 17 पचे 85 होता है, 17 बार में ये विभाजित हो गया पूरी तरीके से। और इस तरीके से हमने देखा कि ये जो 17 आ गया, 17 खुद अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही विभाजित होती है, इसलिए हम इसको किससे विभाजित करेंगे? 17 से। तो कितनी बार टेबल जाएगा? एक बार पहाड़े में कट जाएगा, 17 1 के 17, राइट। इस तरीके से हमने 3825 की ये जो खड़ी डंडी के बाईं तरफ जो नंबर्स हैं 3 5 और 17, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए बच्चों। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड है, अब हम इसको क्या करेंगे, इनकी घातों के गुणनफल के रूप में 3825 को लिखते हैं। तो कैसे लिख पाएंगे? देखिए 3825 को लिख सकते हैं, 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इन सभी नंबर्स को जो बाईं तरफ लिखे हुए हैं डंडी के, उनको एक साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर जो नंबर्स जितनी बार रिपीट करके मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो उसकी उतनी घात बन जाएगी। जैसे 3 2 बार आया तो 3 की घात 2, 5 भी 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 5 की घात 2। तो इसे हम ऐसे भी लिख लेंगे बच्चों कि 3825 बराबर 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, राइट। तो इस तरीके से ये
तीसरे क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया डियर, कि हमने 3825 को उसकी घातों के गुणनफल के रूप में लिख लिया, जहां 3825 एक भाज्य संख्या है और इसके जो गुणनखंड हुए वो गुणनखंड आपकी अभाज्य संख्या है और उनकी घातों के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। राइट डियर, चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें देखिए जो नंबर दिया हुआ है वो है आपका 5005। तो सबसे पहले इसे देखिए 5 5 10, 2 से तो विभाजित नहीं होगा, लेकिन ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसके अंकों को जोड़ने पे वो जो है आपका 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। 5 5 10 हो रहा है, 10 3 से विभाजित पूरा पूरा नहीं होता है। तो बढ़ेंगे 4 की तरफ, 4 से भी विभाजित नहीं होगा ये नंबर, तो बचता है कौन? 5। अभी मैंने 5 का नियम बताया कि कैसे चेक करते हैं। तो इकाई अंक पर आपका अगर 5 है तो पक्का वो जो है नंबर आपका 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको हम 5 से सबसे पहले विभाजित करेंगे। तो कितनी बार में देखिए कैसे विभाजित होगा, 5 1 के 5, फिर 0 टाइम्स जाएगा 5 0 0 5 0 0 0, फिर उसके बाद 0 टाइम्स जाएगा 5 0 0 और फिर 5 1 के 5, यानी 1001 बार में ये 5005 आपका विभाजित हो गया पूरी तरीके से। अब हमें इसे चेक करना है कि ये किस नंबर से आपका डिवाइड होगा। तो हम देखते हैं, पाएंगे ना तो ये 3 से होगा, ना 4, ना 5, ना 6, ये सीधा सीधा आपका 7 से विभाजित होगा। तो 7 से ये कितनी बार में जाएगा? 143 बार में। कैसे? 7 1 के 7, 10 में पहले सबसे पहले टेबल ले जाएंगे, तो 10 में ले जाएंगे, 7 1 के 7, बचता है 3, 0 हो जाएगा 30। तो 7 से ये 7 चौक 28, 2 बचेगा, राइट, और उधर 1 है तो 21 हो जाएगा, और 7 तियां 21। इस तरीके से 143 बार में 1001 कट जाएगा, 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अब 143 को हम लोगों को देखना है कि ये किससे डिवाइड होने वाला है। तो देखेंगे कि ये 11 जो है 11 से डिवाइड होगा। कितना? 11 1 11, और उसके बाद 11 तिया 33, राइट। 11 से 143 13 बार में पूर्णतः विभाजित हो गया, राइट। अब ये 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, यानी कि 13 से ही विभाजित होगा। कितनी बार में? एक बार में। तो इस तरीके से आपने देखा कि 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या क्या आपको मिला। तो 5 7 11 और 13 ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमें 5005 को उसके अभाज्य गुणनखंड ये जो आए उनके गुणनखंड, उनके गुणनफल के रूप में इसको लिखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि 5005 को हमने लिख दिया। 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसका आपका अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल का रूप में ये व्यक्त हो चुका है, राइट। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, वो क्वेश्चन अब आपके लिए है। आप इसी तरीके से, जैसे आपको ये मैंने आपको समझाया और बता करके इस तरीके से सॉल्व करके दिखाया है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करिएगा। और जो आंसर आएगा, यानी कि ये जो ये जो इसका अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर जो आंसर आएगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर पिन करिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसी के साथ में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे आपको जल्द ही अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।